हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अब आप लोग देवी छठी का मंत्र, उनका ध्यान, उनका स्तोत्र आदि का जो वर्णन है वो सुनिए। यह प्रसंग कौमुद शाखा में वर्णित है। धर्मदेव के मुख से सुनने का इसे अवसर मिला था। शालग्राम की प्रतिमा, कलश अथवा वट के मूल भाग में या दीवार पर पुतलिका बना करके प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाली शुद्ध स्वरूप में इन भगवती की इस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। ये सूरत को बता रहे हैं, यानी कि यहाँ पर नारद ऋषि और भगवान नारायण की वार्तालाप चल रहा है। सुंदर पुत्र, कल्याण तथा दया प्रदान करने वाली ये देवी जगत की माता है। श्वेत चंपा के समान इनका वर्ण रत्न में भूषणों से अलंकृत है। इन परम पवित्र स्वरूपणी भगवती देवसेना की मैं उपासना करता हूँ। विद्वान पुरुष यूं ध्यान करने के पश्चात भगवती को पुष्पांजलि समर्पण करें। पुनः ध्यान करके मूल मंत्र से इन साध्वी देवी की पूजा करने का विधान है। पाद्य, अर्घ्य, आचमने, गंध, पुष्प, धूप, दीप, विविध प्रकार के नैवेद्य एवं सुंदर फल द्वारा देवी की पूजा करनी चाहिए। ओम ह्रीं षट देवे स्वाहा। ओम ह्रीं षट देवे स्वाहा। ये मूल मंत्र देवी का, इससे इनके पूजा करनी चाहिए और जितना हो सके इस अष्टाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए तथा शांत मन से भक्ति पूर्वक स्तुति करके देवी को प्रणाम करें। ऐसा कहा गया है, ये सामवेद में उत्तम स्तोत्र का ये मंत्र वर्णित है। सामवेद में, सामवेद क्या है कि सामवेद कोई मंत्रों का एक वेद नहीं है। सामवेद मतलब कि एक संगीत का समझ सकते हैं। एक ग्रंथ है जिसमें बताया कि किस लय में हमें कौन सा स्तुति, स्तोत्र, मंत्र, जप आदि करना चाहिए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो वेद है उन वेदों में मतलब मंत्र ही मंत्र हैं। तो ऐसा नहीं है कि सामवेद में मंत्र हैं। सामवेद में मंत्र तो हैं, लेकिन उसको साथ में ये बताया गया है कि हमें किस लय में, यानी दीर्घ स्वर में, मध्यम स्वर में या बिल्कुल धीरे हमें स्तुति करनी है, जोर से बोलना है, मंत्रों को उच्चारण कैसे करना है, ये उसमें वर्णित है। तो इसमें उदाहरण देवी छठी देवी को नमस्कार है, महादेवी को नमस्कार है, भगवती सिद्धि एवं शांति को नमस्कार है, शुभा देवसेना एवं भगवती छठी देवी को बार बार नमस्कार है। वैसे इनको शाह बोला गया, छा नहीं बोला। हम छा बोलते हैं, जैसे छः होता है, लेकिन संस्कृत में छ आता है। जैसे षटकोण होता है, जैसे हम षटकोण बोलते हैं। ष जैसे जो अक्षर पा होता है, पा में बीच में एक मात्रा आती है, जैसे उसका पा का पेट फाड़ देते हैं तो वह षट षट होता है। छठी देवी बोला इनको। बार बार नमस्कार है। वरदा, पुत्रदा, धनदा, सुखदा एवं मोक्षदा भगवती छठी को बार बार नमस्कार है। मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाली भगवती सिद्धा को नमस्कार है। यहाँ पर नारायण बता रहे हैं, वो यहाँ पर जब छा बोलते हैं यहाँ छठ है, लेकिन कई अक्षरों पर शाह बोल रहे हैं। भगवती सिद्धा को नमस्कार है। माया सिद्ध योगिनी सारा, शारदा और परा देवी नाम से शोभा पाने वाली भगवती छठी को बार बार नमस्कार है। बालकों की अधिष्ठात्री, कल्याण प्रदान करने वाली, कल्याण स्वरूपी एवं कर्मों के फल प्रदान करने वाली देवी छठी को बार बार नमस्कार है। अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देने वाली तथा सबके लिए संपूर्ण कार्य में पूजा प्राप्त करने वाली अधिकारिणी स्वामी कार्तिकेय की प्राण प्रिया देवी छठी देवी को बारंबार नमस्कार है। मनुष्य जिनकी सदा वंदना करते हैं तथा देवताओं की रक्षा में जो तत्पर रहती है, उन शुद्ध सत्व स्वरूपा देवी छठी देवी को बार बार नमस्कार है।
हिंसा और क्रोध से रहित भगवती छठी को बार बार नमस्कार करें। सूर्येश्वरी तुम मुझे धन दो, प्रिय पत्नी दो और पुत्र देने की कृपा करो। महेश्वरी तुम मुझे सम्मान दो, विजय दो और मेरे शत्रुओं का संहार कर डालो। धन और यश प्रदान करने वाली भगवती छठी को बार बार नमस्कार। सुपूजिते तुम भूमि दो, प्रजा दो, विद्या दो तथा कल्याण एवं जय प्रदान करो। तुम छठी देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार की स्तुति करी राजा प्रियव्रत ने, तो उनको सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर कहा कि जो निसंतान दंपति है वह अगर वर्ष भर लगातार प्रतिदिन इस स्तोत्र का 1 वर्ष तक सुनते हैं या पाठ करते हैं तो उनको संतान प्राप्त होती है। और जो 1 वर्ष तक भक्तिपूर्वक देवी की पूजा करता है, ये स्तोत्र सुनता है, उसके संपूर्ण पाप विलीन हो जाते हैं उसको। और जो महान वंध्या भी उसको इसके प्रसाद से संतान प्रसव करने की योग्यता प्राप्त करती है। वंध्या का मतलब जो बांझ होती है स्त्री, अगर वो महान बांझ भी है तो अगर भक्ति भाव से, श्रद्धा से, हृदय से यानी छल कपट त्याग करे, सच्चे भाव से देवी छठी की अगर वह स्तुति करती है, इस स्तोत्र का पाठ करती है और ओम ह्रीम छठी देवे स्वाहा इस मंत्र का अगर वो जाप करती हैं तो उनको संतान अवश्य प्राप्त होगी। वे भगवती देव सेवना की कृपा से गुणी विद्वान